वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पूनम शाह उम्मीद लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अंतर ही है सबसे बड़ा मंत्र। अंतर अगर आपको किसी चीज़ का याद हो जाता है तो आपको वो एक्ट भी समझ में आने लगता है, वो सब्जेक्ट मैटर भी समझ में आने लगता है और आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं और मार्क्स भी हमें पक्के से पक्के मिलते हैं। तो अंतर को मानिए सबसे बड़ा मंत्र, क्योंकि अंतर ही स्पष्ट करता है हर एक डेफिनेशन, हर एक सारी चीज़ें। तो आज जो मैं अंतर वाला पॉइंट लेकर आई हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बेलेबल ऑफेंस वर्सेस नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? तो बेलेबल ऑफेंस है आपका सब्जेक्ट है, आज हम पढ़ेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। जमानतीय और अजमानतीय अपराध में क्या अंतर है? तो लॉ फाउंडेशन बैच हम चला रहे हैं, तो जितना आपको भाई लोगों जितना लेना है ले लो, जितना आपको पढ़ना है पेट भर के ये अंतर पढ़ लो, बस कुछ नहीं करना। मार्क्स आपके पक्के हैं, जहां भी अंतर आया आप चूकोगे नहीं, वो नंबर आपके बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, नो टेंशन होकर के बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस आप पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि क्या ऑफेंस बेलेबल होता है, कौन सा नॉन बेलेबल होता है। जिन्होंने भी ये नंबर सेव नहीं किया वो नंबर आप लोग सेव कर लें और उम्मीद लॉ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को सारा जो मटेरियल है पीडीएफ में आपको वहाँ मिल जाएगा। जो भी आपको समझाया जा रहा है ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और जो क्लासेस अपडेट्स हो रहे हैं उनका भी आपको सारा मैसेज टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप करें। ठीक है, अब देखिए बेलेबल और नॉन बेलेबल। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की कि बेलेबल क्या होता है और नॉन बेलेबल आपका ऑफेंस क्या होता है और कहाँ ये डिफाइन हुआ है। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल किस में है? आपका सीआरपीसी की बात करता है। तो बेलेबल की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं इसे? जमानती अपराध इसे हम कहते हैं। कौन सा अपराध कहते हैं? जमानती अपराध हम इसमें कहते हैं इसे। अब ये जमानती जो अपराध है वो आपका सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 2A में ये डिफाइन है। 2A में ये डिफाइंड है आपका बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, दोनों ही आपके 2A में डिफाइन है। कई बच्चे गलत कर जाते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अब बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया गया है वो होता है बेलेबल ऑफेंस, या किसी अदर लॉ जो कि एनफोर्स्ड है उसमें उसे बेलेबल बताया गया है, तो वो अपराध क्या होता है? बेलेबल होता है। आपने सीआरपीसी आप कैसे पढ़ते हो? शेड्यूल को देखकर पढ़ते हो। शेड्यूल में आपके कौन सा कॉलम नंबर है जो ये बताता है कि बेलेबल है? तो फर्स्ट जो आपकी शेड्यूल है, प्रथम जो अनुसूची है, इसका कॉलम नंबर आप 5 देखेंगे, जो किसके बारे में बताता है कि ये तथाकथित अपराध जमानती है या अजमानती है। ठीक है, तो कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल बताता है या अदर लॉ। तो देखिए हम पढ़ भी लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल, विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल, जिसे बेलेबल बनाया गया है अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, जो तत्समय प्रवर्त जो विधि है उसके अनुसार उसे क्या बना दिया गया है? जमानती उसे बना दिया गया है। तो जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। ऐसा अपराध दोस्तों क्या कहलाता है? जमानतीय अपराध कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हुई डेफिनेशन की बात। नेक्स्ट देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, कहां डिफाइन है नॉन बेलेबल ऑफेंस? 2A में डिफाइन है। 2A क्या कहता है? 2A देखिए क्या कहता है, 2A पूरा ही बोलता है बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो नॉन बेलेबल के लिए क्या बोलता है? एनी अदर ऑफेंस अदर देन बेलेबल। एनी अदर ऑफेंस ही लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, हिंदी में आपका क्या लिखा हुआ है कि जमानती अजमानती अपराध से कोई अन्य अभिप्राय अन्य
अपराध अभिप्रेत है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया अजमानती है। अब इसके अंदर कौन सा केस लॉ आया था, और वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसके लिए आपको पता होना चाहिए। कौन सा केस था वो? मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1594 1594 में आपका केस आया था। और उस केस में माननीय न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने क्या कहा था कि बेल क्या है? रूल है। बेल इज अ रूल, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल क्या है? नियम है, और जेल क्या है? एक अपवाद है। ये कौन से केस में कहा था? मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ये कहा था। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? बेलेबल और नॉन बेलेबल की डेफिनेशन हुई। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम 3 साल वाला जो लगा देते हैं उसमें कि भाई 3 या 3 साल से ज़्यादा वाला है तो नॉन बेलेबल है, और जो आपका 3 से कम वाला है वो बेलेबल है। ये आपकी बिल्कुल ही गलतफहमी है। अगर आपने फर्स्ट शेड्यूल पढ़ा है तो मैं आपको कह रही हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल भी आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस वाला जो शेड्यूल है आपके 2 पार्ट में वो डिवाइडेड है। पहला तो है अंडर आईपीसी और दूसरा है आपका एनी अदर लॉ। यही है, ठीक है। नहीं खोल के देखा तो अभी बुक निकालो, अभी खोल के देखो, अभी जो डाउट है अभी क्लियर हो जाएगा, बाद में आप देखोगे तो क्लियर नहीं होगा। तो बुक निकालिए, शेड्यूल नंबर फर्स्ट खोलिए। शेड्यूल नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट क्या कहता है? अंडर आईपीसी के ऑफेंसेस आपको बता रहा है, और जो 5th नंबर का जो कॉलम है फर्स्ट शेड्यूल में आईपीसी वाला, उसमें क्या बोल रहा है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात करता है। अब उसके बाद जैसे ही आईपीसी के सारे अपराध खत्म हो जाते हैं उसके बाद में पेज आ रहा है जो फॉर्म्स, यानी कि सेकंड शेड्यूल से पहले जो पेज आपको दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? एनी अदर लॉ के ऑफेंसेस बताए हुए हैं। तो उसमें आपको दिया हुआ है 3 साल का प्रोविजन। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है। तो एनी अदर लॉ की बात कर रहा है। आईपीसी की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट, और एनी अदर लॉ की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड पार्ट। क्लियर, समझ में आ गया? अब तीसरी बात और सुनो ध्यान से, इधर बिल्कुल ध्यान यहां पे होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि अगर एनी अदर एक्ट में भी अलग से ये कह दिया कि इस सेक्शन के अंदर जो अपराध दिया हुआ है वो क्या है? बेलेबल है, या वो क्या है? नॉन बेलेबल है, तो फिर वो नॉन बेलेबल ही रहेगा, फिर ये एनी अदर वाला भी काम नहीं आएगा। समझ में आ गया? जहां नहीं दे रखा, जहां पे स्पेसिफाइड नहीं है, वहां पर ये जो सेकंड पार्ट है वो एप्लीकेबल होता है, अन्यथा नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो समझ में आया बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है? ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। कहां दी हुई है? 2A ऑफ CRPC 1973 में आपको ये डेफिनेशंस दी हुई है। ठीक है, और डेफिनेशन के बाद में ये जो केस मैं आपको लिखवा रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोतीराम वर्सेस एमपी का, जिसमें क्या बताया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने क्या कहा था, कृष्ण अय्यर ने, कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। कि बेल क्या है, जमानत क्या है, एक नियम है। जमानत क्या है? एक नियम है, और जेल क्या है? एक अपवाद है। तो जेल जो है सबसे कम केसेस में भेजा जाता है। बेल को तो साधिकार, बेल क्या होता है? आपका अधिकार होता है, ऐसा मान लिया जाता है, इसलिए कहते हैं बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। क्लियर? तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले आपको आंख बंद करके दोनों में डिफरेंस क्या लिखना है। दोनों में डिफरेंस आप इसमें डेफिनेशन लिख दोगे 2A में जो दी हुई है आपकी, ठीक है। लेकिन 2A में ये जो डेफिनेशन नॉन बेलेबल की एनी अदर ऑफेंस दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन डिफरेंस में आपको ये लिखना पड़ेगा कि अदर देन बेलेबल। अदर देन बेलेबल का मतलब है कि जो अजमानतीय से जो भिन्न है,
जो जमानतीय से जो भिन्न अपराध है वो सभी अजमानतीय में आते हैं। जमानतीय जो अपराध है बेलेबल ऑफेंस से जो भिन्न है वो किस में आते हैं? नॉन बेलेबल में आते हैं। ठीक है, तो जमानती अपराध ऐसा अपराध से विपरीत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है और तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बना दिया गया है, वो कौन सा अपराध होता है? जमानतीय। और अजमानतीय कौन सा होता है? कोई अन्य अपराध। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जमानतीय अपराध से भिन्न कोई अन्य अपराध कौन सा होता है? अजमानतीय अपराध होता है। तो ये तो आपका डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। सेकंड देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेलेबल जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, कम गंभीर प्रवृत्ति के वो ऑफेंसेस होते हैं, कम गंभीर वो अपराध होते हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड मोर सीरियस और हीनियस इन नेचर। जो ज्यादा तो गंभीर और जघन्य अपराध होते हैं वो नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा देखा जाता है। क्लियर है? ये सभी को समझ में आ रहा है कि सेकंड डिफरेंस आप क्या बोलोगे? ये तो कम गंभीर होता है, लेस सीरियस इन नेचर, और ये मोर सीरियस इन नेचर और हीनियस इन नेचर, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफरेंस की हम बात करते हैं। बेलेबल ऑफेंस, तो बेल हमेशा आपका अधिकार होता है, तो बेल को आप क्या कर सकते हो? एज ए राइट क्लेम कर सकते हो। और ये किसके द्वारा दी जाती है? या तो कोई पुलिस ऑफिसर दे सकता है या कोर्ट आपको दे सकता है। जैसा कि अंडर CRPC 436 आप पढ़ोगे तो उसमें आपको इसका प्रोविजन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेल, इसमें यहाँ पर बेल को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप बेल को एज अ राइट यूज नहीं कर सकते। ये केवल आपको कोर्ट के पास में यहाँ पर विवेकाधिकार होता है। कोर्ट को क्या रहता है? विवेकाधिकार होता है कि इस व्यक्ति को बेल मिले या नहीं मिले। ये पूरा अधिकार किसका है? न्यायालय का है। और जबकि यहाँ पर जो जमानत है वो अधिकार के रूप में उस अभियुक्त को प्राप्त हो जाती है और किसके द्वारा ली जाती है? देखो, डिस्क्रिशन पे मिलेगी टू ग्रांट बेल आफ्टर, उसके बाद में भी क्या? कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। हर जो भी आपका केस होता है, मामले की जो परिस्थिति और तथ्य को ध्यान रखते हुए ये जो कोर्ट है वो डिस्क्रिशन लेवल पे बेल देता है। और ये प्रोविजन आपका 437 CRPC में आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो इसके दो भी कर सकते हैं कि किसके द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे पुलिस और कोर्ट है, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, विवेकाधिकार है। नेक्स्ट देखिए, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस में आप एक्यूज्ड को रिलीज कर सकते हो विदाउट श्योरिटी। बिना श्योरिटी के भी आप क्या कर सकते हो? जो अभियुक्त होता है, जो ऑफेंस करके आया, उसको बिना सिक्योरिटी के आप क्या कर श्योरिटी के आप क्या कर सकते हो? उसको जमानत दे सकते हो बिना किसी प्रतिभू के। ठीक है, और इसमें नॉन बेलेबल में आप चाहे श्योरिटी दे भी रहे हो ना तो भी वो आपको रिलीज नहीं करेगा, बिकॉज द नेचर इज नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल है तो वो आप कितनी श्योरिटी लगा दो और आप बोलोगे बेल पे छोड़ दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अक्यूज कैन नॉट क्लेम। भाई 4 नंबर का क्या है आपका? अभियुक्त को बिना किसी प्रतिभू के बंधपत्र को निष्पादित करने के बाद छोड़ा जा सकता है। भाई बॉन्ड भर दे और तू चला जा। ठीक है, और अभियुक्त को बंद पर प्रतिभूति सहित पर भी नहीं छोड़ा जाता। कितने तुम श्योरिटी लगाओ, कितना ही बॉन्ड भरो, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर का है बेलेबल ऑफेंस। इसमें स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, वुमन, सिक और चिल्ड्रन इन बेलेबल ऑफेंस। यहाँ पर आपका जो है आपका बेलेबल ऑफेंस में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सबको प्राप्त है। इसमें आपका आ जाएगा कि सभी को बेल प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ राइट। जबकि नॉन बेलेबल में आपको बेल पर रिलीज किया जा सकता है और इसमें स्पेशल प्रोविजन भी आपको दिया हुआ है। और ये स्पेशल प्रोविजन आपको कहाँ दिया हुआ है? अंडर सेक्शन 437 के प्रोवाइजो नंबर 1 आप देखेंगे तो वहाँ आपको दिया हुआ है कि इन लोगों को, जो सिक है, इन्फर्म व्यक्ति है, चाइल्ड है, वुमन है, उनको छोड़ा जा सकता है बेल पर। तो जमानती अपराध में स्त्री, वृद्ध, रोगी, बच्चा, इनके लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है और अजमानतीय में इनके लिए विशेष प्रावधान किया हुआ है 437 CRPC में प्रोवाइजो नंबर
1। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर। अब समझते हैं एग्जाम्पल्स। अब आप एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से होते हैं। बेलेबल ऑफेंस, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्याय भंग, जो कि आपका 407 आईपीसी में आपका दिया हुआ है कि बेलेबल ऑफेंस भी आ जाता है ना, कि बताइए कौन सा बेलेबल ऑफेंस है, तो ये आपको पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके आरजेएस आप करोगे तो जजमेंट राइटिंग आएगी, तो जो ऑफेंस होता है तो आपको ये तो पता होना चाहिए बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कौन सा मजिस्ट्रेट इसको ट्रायल करता है, तो पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में ब्राइबरी, जो कि अंडर सेक्शन 171E ऑफ आईपीसी का है, ठीक है, वो भी कौन सा होता है, बेलेबल होता है। सिंपल हर्ट अगर कर दिया है आपने, वो भी 323 आपका क्या है, बेलेबल है। सार्वजनिक उपद्रव यानी कि पब्लिक न्यूसेंस की हम बात करें, जो कि आपको आईपीसी की धारा 290 का जो अपराध है वो भी किस नेचर का होता है, बेलेबल ऑफेंस के नेचर का होता है। नॉन बेलेबल रेप हो गया आपका, जो 376 में आपको दिया हुआ है। डाउरी डेथ हो गया, दहेज हत्या जो 304B आईपीसी आपको दिया हुआ है। मर्डर हो गया 302, एब्डक्शन 362 आईपीसी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। आप लोग जब भी डिफरेंस करके आए तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर देकर आए, ताकि आपको ये पता हो, एग्जामिनर भी आपको नंबर देने से नहीं चूकेगा और आपको भी ये पता चल जाए कि डिफरेंस हम इस तरह से करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमने देखिए 6 डिफरेंसेस हमने किए हैं। नेक्स्ट जो क्लास में हम करने वाले हैं वो किसमें डिफरेंस करेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी मैंने आज आपको डिफरेंसेस बताए हैं, तो सबसे पहले तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अपने हाथों से इन्हें आप लिखिए और जितना ले सकता है पेट भर के पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के साथ में, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक नहीं किया है तो लाइक आप ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर आप क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।